कर्म का फल। भाइयों बहनों, मानव जीवन में हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध अकाट्य होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव इस पर गहना कर्मणोगति के माध्यम से हमें अवगत कराते हैं। हम कहानी को प्रारंभ करें उसके पहले आप सभी से निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान चर्चा इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे। राजा के राजमहल से, राजकोष से चोरी की गई। चोरों की आहट हुई, रक्षकों ने देखा, उनका पीछा किया। चोरों ने देखा कि राजा के सिपाही आ रहे तो उनने चुराया हुआ माल जो है मांडव ऋषि के आश्रम पर पटक दिया। चोरों ने सोचा कि ऋषि ही चोर है, ऐसा मानकर उनको पकड़ ले गए। राज दरबार में हाजिर किया गया और राज्य व्यवस्था के अनुसार उनको दंड की घोषणा कर दी, इनको सूली पर लटका दिया जाए। अब जैसे उनको सूली पर लटकाया गया तो स्वभाववश मांडव ऋषि गायत्री मंत्र की आराधना करने लगे और गायत्री मंत्र का प्रभाव इतना जबरदस्त रहा कि सूली का प्रभाव उन पर नहीं हुआ। लंबे समय तक वो लटके रहे लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। राजा को यह सूचना मिली, राजा ने क्षमा मांगी और उनको सूली से मुक्त किया। ऋषि ने राजा को और वहाँ के जो राजदंडाधिकारी थे उनको क्षमा कर दिया। ठीक है भाई, गलती से हुआ, मान लिया। लेकिन मांडव ऋषि ने इसके लिए सीधे हो गए हम लोग और यमराज को कहा कि भाई मेरा ऐसा क्या पाप था, मेरा ऐसा क्या दोष था जिसके कारण मेरे को सूली पर टांगा गया। इतने लंबे समय तक मेरे को सूली की यातना दी गई। धर्मराज ने कहा भाई ऐसा है कि आप 3 साल के थे और आपने तितली के पैरों में कांटे चुभाए थे, उसी का ये दंड था। तो ऋषि न्याय शास्त्र के बड़े मर्मज्ञ थे, ज्ञाता थे। उनने कहा साहब ये बताइए कि 3 साल के बच्चे को ये बोध होता है कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है। इसलिए आपकी न्याय व्यवस्था में आपको भी दंड मिलना चाहिए। और नई न्याय व्यवस्था वहाँ पर घोषित की गई कि अब अबोध स्थिति में किए गए पाप को दंड के रूप में देना ही पड़ा तो वो हंसने और रोने तक ही रहेगा। इसलिए ऐसा कोई दंड का विधान नहीं है, अबोध को छोड़ दिया जाता है। तो मांडव ऋषि गायत्री मंत्र के सिद्ध साधक रहे हैं तो उनने धर्मराज को भी श्राप दे दिया कि तुम्हें भी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और तुमने जो कार्य किया उसके लिए तुम्हें भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए धरती पर उन्हें 2 रूपों में अवतार लेने कहा कि तुमने न्याय का सही पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें 2 तरीके से धरती पर 2 रूपों में अवतार लेना पड़ेगा। कौन कौन से? उन्होंने कहा एक तो धृष्टराज बनना पड़ेगा और एक विदुर बनना पड़ेगा। धृष्टराज के पास राज्य व्यवस्था रहेगी लेकिन आंखें नहीं रहेगी, कुछ कर नहीं पाएंगे। और विदुर के रूप में बोले ज्ञानी तो रहेंगे लेकिन अधिकार कुछ नहीं रहेंगे, कुछ कर नहीं सकते। दोनों स्थिति में आप निस्सहाय रहेंगे। ये आप लोगों का दंड है। भाइयों बहनों, कहानी का जो मर्म है, उसके पीछे का जो मूल है वो ये है कि ईश्वर की जो व्यवस्था है उसमें धर्मराज को भी दंड दिया जा सकता है, भगवान को भी दंड दिया जा सकता है। अक्सर हमने देखा भी है कि आप रामायण पढ़ें तो राम ने भगवान होने के बाद भी जंगलों में उन्हें भटकना पड़ा। राम के पिताजी स्वयं भगवान के पिताजी समझ लीजिए, उन्हें भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा। पांडव स्वयं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े, स्वयं भी अवतारी चेतनाएं थी जिनका आह्वान किया था माता कुंती ने, उनको भी जंगलों में भटकना पड़ा। तो कर्म की जो व्यवस्था है, कर्म फल की व्यवस्था से कोई नहीं बच सकता। 3 प्रकार के हमारे कर्म बताए गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव गहना कर्मणोगति में लिखते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है क्रियामाण, दूसरा होता है संचित, तीसरा होता है प्रारब्ध।
क्रियामाण हमारे चलते फिरते हमारे द्वारा जो कर्म होते पाप कर्म वो बनते हैं क्रियामाण, और वो सहज रूप में छोटे मोटे देव कार्य करने से, पूजन कार्य करने से वो मिट जाते हैं। दूसरे होते संचित, किसी के दबाव में आकर किए गए कार्य संचित कर्म माने गए। हम नहीं चाहते लेकिन किसी का दबाव है, प्रभाव है, नौकरी वाला ऊपर से आदेश आया कि ऐसा करना पड़ेगा, तो उसका जो पाप बनेगा वो संचित होगा। संचित कर्म हमारे जो है पड़े रहते, कोई ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन संचित कर्म इकट्ठे होते हैं और आए दिन उनके भी हमें भोगना पड़ते हैं। तीसरा होता प्रारब्ध। किसी व्यक्ति को योजनाबद्ध ढंग से तैयारी करके नुकसान पहुंचाना, उसका जो कर्म बनता है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। चाहते हुए योजनाबद्ध तरीके से हमने जो पाप किए हैं, कर्म किए हैं, उनके जो प्रारब्ध पाप बनते हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। वो प्रारब्ध अकाट्य होता है, उसको हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रारब्ध कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता, हल्का किया जा सकता। श्रेष्ठ शुभ का कार्य करके, तप साधनाएं करके, चांद्रायण इत्यादि व्रत करने से प्रारब्ध कर्म हल्के हो जाते हैं और आसानी से, या ईश्वर की शरणागति होने से या गुरु के कार्य में जुटने से भी प्रारब्ध हल्के होकर, समन होकर निकल जाते हैं। इसलिए कर्म फल का सिद्धांत है कि जो हम बोएंगे वो हमें काटना पड़ेगा। बोया बीज बबूल का आम कहाँ से खाए। तो हम अच्छे कर्म करें, अच्छे कार्य करें तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो इस भाव से कि हम अच्छे काम करें जिससे उसके परिणाम भी अच्छे आए, और हमारे किए हुए कर्म लौट कर आते हैं, इसलिए हम उससे बच नहीं सकते। कर्म फल से कोई नहीं बचा है, न बचेगा। ये सिद्धांत हम समझ लें और इसी अनुरूप अपने जीवन को जीने का निर्धारण करें। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। ओम शांति।